मॉर्निंग। चलो आज एक हम लोग सिंपल सा क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे बनाएंगे वह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या कहता है और क्या निकालने के लिए बोला है और क्या दिया हुआ है, इन पर ध्यान देना है। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग, बेच करके 130 कैसेट्स, ये क्लियर हुआ। कैसेट्स बेच रहा है कितना? 130। ए मैन गेन्स, उसको फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किसमें हो रहा है? एक आइटम में है कैसेट, रुपीज में नहीं है। अमाउंट इक्वल टू, अब जो उसको फायदा हो रहा है वो कितना मिल रहा है? जितना वो 5 कैसेट बेच करके होता। 130 बेच करके 5 कैसेट के दाम के बराबर उसको फायदा हो रहा है। और आपको निकालना क्या है? गेन परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल, जैसा आप देखते हो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है, तो गेन एंड प्रॉफिट लॉस हम लोग निकालते रहते थे। लेकिन इसमें वैसा कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए? देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। जब करेंगे आंसर तो पैसा नहीं है ना। मान लो कि एक कैसेट का कीमत बेचने पर x रुपया मिलता है, तो यहां लिखते हैं लेट सेल प्राइस ऑफ 1 कैसेट इज इक्वल टू ₹x। अब 130 का क्या होगा? SP ऑफ 130 कैसेट कितना हो जाएगा? कैसेट ये हो जाएगा ₹130, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में आ गया? आपको क्या मिल गया? SP मिल गया। अब इसमें जो गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो देखो लिखेंगे कैसे। गेन इज इक्वल टू, कितने कैसेट का हो रहा है? 5। तो क्या करेंगे? ₹5x, ये गेन आ गया। अब कुछ पैसे में भी आ गया, रुपीस में, SP भी मालूम है। लेकिन जिसका भी परसेंटेज निकालना हो, चाहे वो गेन हो या लॉस हो, तो कॉस्ट प्राइस बहुत जरूरी है। कॉस्ट प्राइस इसमें है ही नहीं। तो अभी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक सिखा रहे हैं, बहुत सिंपल। स्टार्टिंग में ही हम लोग सीखते हैं कि गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। क्या कंडीशन होना चाहिए? गेन के लिए कंडीशन होना चाहिए कि SP जरूर बड़ा होना चाहिए CP से, तभी गेन होगा। तो देखो 130x है, x का वैल्यू कुछ भी हो, तो 130 और 5x, जरूर ये SP बड़ा है और गेन है ये। तो गेन के जगह पर हम यहाँ लिख रहे हैं 5x। कैसे? CP निकलेगा तब जाके परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर गेन कितना है? 5x इक्वल टू SP क्या लिखेंगे? 130x। अब यहाँ माइनस देंगे, CP नहीं मालूम था, CP के साथ माइनस है ना, इसको इक्वल टू के इस साइड ले आओ, यहाँ लिख दो CP। ये इक्वल टू होगा 130x, इधर है, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, तो यहाँ माइनस कर दो। तो कितना आ गया यहाँ पर? 5x। अब ये CP कितना निकल गया? 130 से 5 माइनस कर दोगे तो 125x CP रुपीस निकल गया। अब देखो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला आपको मैं सिखाता हूं, आप जानते भी होंगे। गेन परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं हम लोग गेन डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ये बहुत आसान है। गेन कितना निकला था? दिया हुआ था कितना? 5x। तो गेन के जगह पर क्या लिखोगे? 5x। CP हम लोग कैलकुलेट किए, जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो है आपका 125x। तो यहाँ लिख देंगे 125x। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए गेन परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी देखो, ये 25 से 4 जा और 25 5 जा, 25 4 जा 100,
25 कट गया और ये 5 कट गया और x भी कट गया, तो गेन परसेंटेज कितना निकला? 4% गेन इसका आंसर है। तो यहाँ लिखेंगे फाइनली गेन परसेंटेज इज इक्वल टू 4%। आंसर अच्छी तरह से समझ में आया। आइटम्स दिए हुए थे, नो मैटर, कन्वर्ट करने के लिए एक का हम लोग यूनिट को मान लिए कि x रुपया में है, तो 30 का कितना आएगा? 130 रुपीज़ आएगा, x से मल्टीप्लाई। गेन क्या आया? और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो था कि गेन SP माइनस CP हो सकता है। फिर गेन परसेंटेज का फॉर्मूला आपका ये होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह से याद कर लो, सीखो, बनाओ और इस तरह के जितने भी अदर क्वेश्चंस हैं उसको खुद से ट्राई करो, जरूर बना दोगे और अपने मित्रों को भी ये सिखाओ और बताओ। थैंक यू।